हेलो एवरीवन, दिस इज़ गार्गी। सो टुडेज इंटरव्यू हिंदी में। आज का इंटरव्यू हमने उनका लिया है जो हमारे घर को एक नया लुक देते हैं। कहीं ना कहीं जब हम किसी को अपने घर, सबसे ज़्यादा कीमती इंसान के लिए उसका क्या होता है, घर। तो जब हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं अपने घर में, आइए आइए देखिए देखिए हमने ये काम कराया है, तो वो काम जो करते हैं हम कहीं ना कहीं उन्हें भूल जाते हैं, जिनकी वजह से उस घर को एक नया लुक मिलता है और जिनकी वजह से हम कह पाते हैं अरे वाह आपका घर तो बड़ा सुंदर लग रहा है, वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो आज हमने उनका इंटरव्यू लिया है, देखते हैं किस तरीके से उनकी जर्नी रहती है, उन्होंने क्या किया, क्या उनके बीच में कठिनाई आई वो काम करते हुए, कैसे उन्होंने वो काम सीखा, और भी बहुत सारी बातें होंगी इस इंटरव्यू में जिसे आप ज़रूर ना ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। और इसी तरीके से मेरी ये पहल जारी रहेगी कि मैं कॉमन पीपल्स की स्टोरीज आप तक पहुंचाती रहूं। लेट्स गो टू। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे अंकल ये पूछना चाहूँगी, आप इस फील्ड में कब से हैं? मतलब ये काम आप कब से इस लाइन में जो है हमें 23 साल हो गया। 23 साल 23 बरस। 23 साल। हाँ और जी, कैसे आए थे आप? कैसे, जैसे आम जनता है, पहले तो लेबर गिरी होती है। अच्छा पहले मजदूरी किया, मजदूरी करते करते जो है फिर हमने सीखा इसमें, अच्छा और सीख करके हमने यहाँ तक पहुँचा है। अच्छा हाँ, इसमें तो हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है, जो जितना दिमाग लगाएगा वो उतना ही पाएगा। किसी भी लाइन का बात है, जो अच्छा। जितना दिमाग लगाएगा वो उतना ही पाएगा उसमें। वैसे आप रहने वाले कहाँ के अंकल? ये हम बिहार के हैं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो हाँ। आप बिहार से सीधा यहाँ पे, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि बिहार की याद आती हो? नहीं, आती तो सबको है, हाँ। पर कहते हैं ना कि जहाँ रोटी मिलता है वहीं अच्छा लगता है। अच्छा तो ये बात है कि जहाँ रोटी मिलता है वहाँ अच्छा लगता है, वहीं अच्छा। यहाँ काम कर रहे हैं। तो अंकल ऐसा आपका सबसे बड़ा कौन सा मतलब सबसे बड़ा कौन सा काम था जो आपने सबसे बड़ा किया था? सबसे बड़ा काम हमने यहाँ पे किया है, क्या नाम है, डेल्टा में, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। और आपको कैसा लगता डेल्टा है वो 3। काम करके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। हमें ये महसूस होता है कि हमने बना कैसे दिया है इतना बड़ा मकान। मतलब अपने हाँ। ऊपर विश्वास और हाँ। बहुत अच्छा। हमारे ऊपर पूरा विश्वास है कि हम इस चीज़ को बना सकते हैं। अच्छा। कैसा भी बड़ा से बड़ा काम होगा वो हम बना सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप रोज सुबह इतनी धूप में आप आते हैं, दूसरों का काम करते हैं, दूसरों के लिए घर बनाते हैं, तो आपको ये लगता है नहीं है कि मतलब कितनी खुशी से आते हैं? आपको आपके अंदर की क्या मोटिवेशन रहती हमें है? यही खुशी होती है, हम जो भी काम करते हैं वो काम बढ़िया हो जाता है, मालिक का संतुष्ट हो जाता है कि जहाँ काम बढ़िया हुआ, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, कि तो जो आपको- उससे हमारा वो भी बढ़ता है। जब हमने हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है तो उससे एक से दूसरा, दूसरा से चौथा, ऐसे जानकारी भी बढ़ती चलती है। हाँ। बस इस माहौल से हमें ये लगता है कि हम घर में ही हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी प्रदेश में पड़े हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आपको अपना काम बहुत पसंद है? बहुत, हमारा काम बहुत पसंद है, और हम जिस लायक हैं उस जगह पे हम बहुत बढ़िया हैं, अच्छा हैं। और दूसरे को भला करने में मुझे बहुत आनंद आता है। अच्छा। हाँ जी। और अगर ऐसे मैं पूछूं तो आपकी सबसे बड़ी जैसे गलती हो गई हो कभी हाँ। आपकी काम में, हाँ हाँ। तो आपने उसको कैसे कवर किया? जैसे होता नहीं है कभी कभी हम शुरुआती दिनों में गलती कर देते हैं चीज़ों में, तो आपने उसको कैसे कवर किया? जब गलती होता है ना तो सबसे पहले उसको रखा जाता है जी, ये काम यहाँ पे ये थोड़ी सी गलत है, अच्छा। अगर ये चल सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको चेंज करेंगे, दोबारा हटा के फिर से अच्छा, करेंगे। हाँ, दोबारा दोबारा हटा के हो जाता है मतलब? हाँ हाँ, कभी सब ऐसा समस्या का समाधान सब है। कभी ऐसा हुआ है कि आपसे गलती हो गई हो और आपने छुपाई हो मालिक से? ना, मैंने आज तक छुपाया नहीं, अगर छुपाने लगोगे तो आदमी आगे नहीं बढ़ता फिर। अच्छा। हाँ जी, मेन कारण यही है कि कोई चीज़ छुपाओ मत। अगर आपसे गलती हुआ है तो गलती के सामने रख दो, अच्छा। 4 आदमी मिलकर उसका सोल्यूशन निकाल देगा कि जहाँ ऐसे नहीं ऐसे करो ये ठीक हो जाएगा, और सही हो अच्छा, जाता है। तो आपको क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, अगर ऐसे जनरल में अगर आपसे पूछा जाए? हाँ। आप लाइफ के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप जीवन के बारे में क्या समझते हैं? जीवन के बारे में तो ये कहेंगे, जो आदमी जिस लायक है, जो करना चाहता है उसमें लगन से करें। अच्छा। हाँ, आत्मविश्वास से करें कि जब हम इस काम को करेंगे, और एक ही काम को करें उसको विश्वास द्वारा करें कि जब हमसे जो है कभी हमसे किसी को दिल न दुखे, बस। अच्छा। और हमारा धर्म भी यही है कि जब हम किसी को दिल न दुखाना चाहते हैं, और नहीं बात दुखाना है। भी नहीं चाहिए। सही बात है अगर हमसे अंकल। गलती हो जाए तो माफ़ी मांगो सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले माफी माफ़ी मांगो। मांगो जी, हमसे गलती हो गया है और ये गलत है। अच्छा, आप कोई ऐसा फनी स्टोरी बताना चाहेंगे जो बहुत याद आ रहा हो आपको, कोई मतलब जिसमें आप जिसको याद करके आपको बहुत हंसी आती हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा? ना। अच्छा, वो डर लगता हो हमने कभी? तो काम के अलावा आज तक कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, आप कितने घंटे काम करते हैं ऐसे देखा जाए काम तो? जो है 10 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तो हम प्रतिदिन काम करते हैं। 8-10 घंटे। 10 घंटे।
और क्योंकि लोग जो है 8 घंटे करके अपना 7 घंटे करके घर में चला जाता है। हाँ। हम 10 घंटे 11 घंटे काम करने का वो रखते हैं, अच्छा, ताकि 2-4 घंटा फालतू करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। सही बस बात- यही बात है। सही बात है, मतलब ज़्यादा पैसे मैं अपना मिलेंगे। काम से बहुत ज़्यादा चॉइस रखता हूँ, दूसरे अच्छा। को काम से ज़्यादा मैं अपने काम पे विश्वास रखता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप आने वाली जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि जो जिस काम को करना चाह रहे हैं उसको लगन से करें और विश्वास से करें, ईमानदारी से करें, किसी गलती को छुपाए नहीं। अगर गलती हो भी जाता है तो उसको सबके सामने रखें, जी हमसे ये गलती हुआ है, और इसको अगर सलूशन कोई क्या है? मानता नहीं है तो वो गलती मानेगा ना, कैसे मानेगा? हमारे हिंदू धर्म में ये है कि किसी भी गलती का अगर गलती हो जाता है तो उसका समाधान है, हाँ। समाधान निकाला जा सकता है अगर हम चाहें तो। अच्छा, अगर और हम एक छुपाते हैं ना तो हाँ। हमें 100 गलती करनी पड़ती है, तब और अच्छा। ज़्यादा जो है बढ़ता चला जाता है। जैसे हम सब जो है, मैं हूँ या फिर जो भी आपका काम जो भी आपसे काम करवाते हैं वो आपको एज अ वर्कर समझते हैं, आप एज अ इंसान अपने आप को कैसे दिखाना देखिए, चाहेंगे? हमारे हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं है। हाँ जी, तो इसी में कोई इंसान जो है ठीक है, कोई किसी नेचर का है, कोई कैसे भी है। हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है। जो अगला को समझता है हाँ हम जैसे इंसान है, हमारे जैसा दूसरा भी है, अच्छा, तो वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे घर जैसा, पता ही नहीं लगता जब हम काम कर रहे हैं। चाहे आप 2 घंटे की जगह 4 घंटे काम कर लो। हाँ, कई जगह ऐसा होता है जैसे कट्टरपंथी उसके अंदर होता है, बिल्कुल हाँ। वो जो है इंसान को इंसान नहीं समझेगा। मतलब पानी भी मांगने जाओ तो पानी भी नहीं देगा वो आपको, हाँ, मतलब ये कहेगा आप समझता मोटर चला लो ले लो। है, हाँ, तो मतलब हर ये- तरीके के लोग हैं, सबका अपना अपना ढंग अलग है जीने का, और हमारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक हम तो जहाँ भी काम करते हैं हम अपना घर समझ के करते घर जैसा हैं। लगता हाँ, है। घर जैसा लगता है। अच्छा, मालिक कहीं भी रहे, माल नुकसान नहीं करना है और काम ईमानदारी से करना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुसीबत आपको किस समय में झेलनी पड़ी है, जो आपको ये लगता है कि आप वहाँ पे बिल्कुल गिव अप कर चुके थे और आप वहाँ से उठ के आए, तो आपको आज यहाँ पे बहुत अपने ऊपर गर्व महसूस होता है? देखिए ये तो होता है, एक दूसरे के सहारे इंसान आगे चलता है, आगे बढ़ता है। एकदम से अकेला अपने आप पर तो आदमी भरोसा करता नहीं है, नहीं चलता है। सबकी इसमें सहयोग होता है, बहुत सी बातें हैं, और कितने लोग साथ में आते हैं और भी चले जाते हैं। काम किया 2 महीना 6 महीना, कोई 6 महीना 4 महीना किया और चला गया। और कुछ ऐसे हैं हमारे लोग कि जो हमारे साथ में कम से कम 10-10 साल काम किया है। अच्छा, हाँ, तो जो आदमी टिक जाता है एक साथ में तो उससे ही आदमी आगे बढ़ता है। अच्छा, तो मतलब कभी आपने ऐसा महसूस किया है खुद को कि आप बिल्कुल गिरे हुए हो और आपको उठने में बहुत मुश्किल हुई हो, जैसे दिमाग पे प्रेशर बना हो? कभी ऐसा महसूस नहीं किया? ऐसा महसूस नहीं होगा। अच्छा, खुश रहने के लिए आप क्या बिल्कुल, करते हो? खुश रहने के लिए मैं दूसरे को खुश करना चाहता हूँ बस। अच्छा, मैं अपने खुश रहने के लिए दूसरे को पहले खुश करता हूँ। जब दूसरा इंसान खुश होता है हमसे तो उससे मुझे बहुत शांति मिलती है, अच्छा, बहुत अच्छा डांस लगता वांस करते हो आप? है। जी नहीं डांस नहीं करते, गाने? कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ हमारी नहीं तो है? पढ़ाई लिखाई भी नहीं है इतनी, अच्छा। मैंने बहुत कम है पढ़ाई लिखाई, 5-6 तक की पढ़ाई है। अच्छा, लेकिन फिर भी आप आज सक्सेसफुल इंसान हो? मेहनत से, केवल से। मेहनत के बदौलत। केवल मेहनत हाँ, के- मेहनत के बदौलत। लिखतम अच्छा। पढ़तम में आज भी नहीं है, हम लोग उतना लिख नहीं सकते। अच्छा। हिंदी में थोड़ा बहुत हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश वगैरह अब आ गया जब से तो कुछ पता नहीं है। लेकिन आपने सीखा काम, और जहाँ जहाँ आप गए वहाँ से आप सीखते चले गए? और सीखते, एक बार कोई काम आप हमें बता दो, बस दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये है, मतलब आपने सीखा फिर किया, फिर सीखा फिर किया, ऐसे ही करते गए। ऐसा ही। लेकिन आपको ये नहीं लगा डर कि मैं अगर ये सीख नहीं पाया और नहीं कर पाया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी नहीं लगा? नहीं, ऐसा कभी भी हमारे साथ नहीं हुआ है कि जी इस काम को मैं कर नहीं पाऊंगा और कोई बता भी रहा है तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक हमारे साथ। अच्छा, जब आप पहली बार बिहार से गाजियाबाद, कहाँ पे, गाजियाबाद आए थे? गाजियाबाद आए थे। तो गाजियाबाद आए थे तो आपको कैसा लगा था गाजियाबाद? गाजियाबाद तो उस समय भाई, उस समय तो यहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ, आप कहा ये कुछ नहीं था, केवल ये संतोष मेडिकल था, अच्छा, मेडिकल बन रहा था। अच्छा, तो जब हम लोग आए थे यहाँ वैसे ही था, इक्का दुक्का मकान। भाई प्रदेश में आए हो तो प्रदेश की तरह ही रहना पड़ेगा। हाँ, तो जब तो हम लेबर के काम करते थे पहले, अच्छा। लेबर गिरी से यहीं पे मैंने काम सीखा है गाजियाबाद में ही। तो वहाँ पे आपके रहने खाने का कोई आपके रिश्तेदार होंगे यहाँ पे? हाँ, रिश्तेदार थे, रिश्तेदार थे। हाँ। अच्छा, तो वही हुआ है, 2-4 जने था हमारे गांव के ही, उन्हीं के साथ में आए। जब से उनके साथ ही रहते रहने रहते सब में। चला गया यहाँ से, अच्छा, और मैं रह गया अकेला। हाँ, आपने सब हिम्मत चला गया, दिखाई, मैं यहीं पे रह गया। आपने हिम्मत दिखाई, पूरा तभी आप टिक पूरा गए। पूरा हिम्मत क्योंकि दिखाई। क्योंकि गाँव वापस लौट जाना तो हमें आसान लगता है एक बार को, लेकिन यहाँ पे टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है टिकना ना। मुश्किल लगता है, लेकिन जो भी चला गया। हम टिक गए तो आज तक हम ठीक हैं, बढ़िया हैं। अच्छा, हाँ जी।
जो इंसान टिक के अस्थिर से काम करेगा, स्थायी होके, वही जो है। अच्छा, अगर आप अपने टीचर से मिलोगे जो 5th 6th में आपको पढ़ाते थे, वो आपको क्या कहते थे? क्या कहते, अब तो जान पहचान भी नहीं होगी उनसे। जब तक इतना पता ही नहीं था पढ़ाई क्या होता है, नहीं होता है। तो आपको कभी ये रिग्रेट होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की, या फिर वो? हाँ, ये होता है क्योंकि उस समय ना पेरेंट्स इतना वो नहीं था कि जब पढ़ाई लिखाई की भी ज़्यादा नहीं थी कि जब पढ़ के करना क्या है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई इतना मान्य नहीं रखते थे। अच्छा। जब शहर में आए तब हम लोगों का पता हुआ जो पढ़ाई लिखाई का वैल्यू है। अच्छा। तो हमने अखबार पढ़ना सीखा। अच्छा। हाँ जी, और अखबार पढ़ के तब हम जो है आज यहाँ लिखतम पढ़तम जो भी करते हैं वो करते हैं। अखबार पढ़ के, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। गांव में तो ऐसे ही 2-4-6 महीना हमने स्कूल भी नहीं गया है, उसमें पढ़ा है केवल कोचिंग, अच्छा, ट्यूशन पढ़े हैं? केवल ट्यूशन। क्योंकि गांव में स्कूलों में इतना अच्छा वो टीचर नहीं जब था। मैं ट्यूशन पढ़ता था ना, तो हाँ। दिन में भट्टे पे ईंट ढोता था मैं। अच्छा। हाँ जी, दिन में भट्टे पे काम करना है, शाम को ट्यूशन करना है। बताओ। हाँ। मैं ऐसा नहीं, जब बचपन में स्कूल जाते हैं बस्ता लेकर के, मैं नहीं गया कभी, ऐसा पढ़ाई कभी नहीं हुई। लेकिन फिर भी आप आज एक खुश इंसान हो। खुश बिल्कुल, भी- मैं बहुत खुश दूसरों हूँ की अपना जिंदगी उससे। में आप हाँ। वैल्यू ऐड कर रहे हो, दूसरों की जिंदगी संवार और रहे हो। एक हम मिस्त्री बन के कम से कम 10 मिस्त्री बना दिया हमने। अच्छा। 10 जने को मिस्त्री बनाया, सब कमा रहा है, सब यहीं पे है, पास में ही। अच्छा, हाँ, तो वो लोग तो आपको आज जानते होंगे। हाँ, सब जानते आपको हैं। खुशी होती होगी कि खूब मैं खूब बनाया। बढ़िया। पर ऐसा है ना, जब हमारे वजह से अगर किसी को भला होता है तो उसमें मुझे बहुत खुशी है, बहुत आनंद मिलता है। और यही इंसान को रखना चाहिए जो एक दूसरे को भला करे। तो एक सही तरीके से रास्ता आपको ये नहीं लगता कि इंसान आज भी एक दूसरे का साथ ही निभाते हुए आगे चल रहा है, लेकिन फिर भी आगे एक दूसरे को मान नहीं रहा कि वो एक दूसरे का साथ बनाते हुए चल रहा है? मानता सभी है, दिखाता कोई नहीं हाँ, है। दिखाता कोई नहीं दिखाता कोई नहीं है। है। मानता सब है, जो हमने इन्हीं के बदौलत जो हमने यहाँ तक आया। पर वो दिखाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होता है। पर ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। ये सोच इंसान को फिर डाउन कर देता है, गिरा देता है नीचे, ऊपर उभरने नहीं देता है। तो आप अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं कि वो क्या बने बड़े होके? बच्चे के लिए अभी तो छोटे बच्चे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है उनकी। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब आप थोपोगे नहीं उनके ऊपर? नहीं, मैं नहीं थोपूंगा जी आप ये कर लो, जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी जो इच्छा होगा वो करेगा। मेरा काम है मेहनत करके पढ़ाना। आई होप आपने अंकल के इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा, किस तरीके से अंकल ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स किए, वो कितने होपफुल थे आने वाले कल के लिए और आज के लिए भी। और आपने देखा किस तरीके से उनको कुछ भी नहीं आता था, मतलब वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने फिर भी पढ़ना सीखा। और आज वो यहाँ पे इसी वजह से हैं कि उनके अंदर की सीखने की चाह ख़त्म नहीं हुई। तो हमेशा आप जिस जगह पे भी हो, सीखने की चाह कभी भी अपने अंदर से मत ख़त्म करिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो भी आपके घर को नया रूप देते हैं, नया एकदम आपकी ज़िंदगी को नया बदलाव देते हैं, उनको थैंकफुल ज़रूर रहें। ज़्यादा तो नहीं, बस उनका ख्याल रख के, उनकी तरफ पोलाइट रह के, उनकी तरफ अपने इमोशंस को ज़ाहिर करके, अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम बहुत अच्छा हुआ है, तो आप उनको बोलो कि वाह क्या बात है, आपने कितना अच्छा काम किया है। वो आपको वो शब्द सुनने के लिए ना, उनको वो बोलेंगे नहीं कि मुझे ये बोलो, लेकिन उनको इतना अच्छा लगेगा ना कि आप समझ नहीं सकते। तो बस आप गेस करिए अगला इंटरव्यू किसका होगा। मैं कोशिश करूँगी कि हर कॉमन इंसान की, जितना मुझसे हो सके, हर कॉमन इंसान की स्टोरी आप तक पहुँचाऊँ और ऐसे ही आपको इंस्पायर करती रहूँ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अनग्लेंस्ड इमोशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।